हेलो, नमस्कार, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। बहुत से लोग ये जानते होंगे कि पहले जो थी पुराने वाली पेंशन स्कीम जो थी वो लागू थी हमारे देश में। उसके बाद 2004 के बाद से एक पेंशन स्कीम लागू की गई। सरकार ने बोला कि उसके ऊपर आर्थिक लोड पड़ रहा है, ज़्यादा कर्मचारी जो हो जा रहे हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद भी पुरानी पेंशन जो देनी पड़ रही थी, तो उसके कारण सरकार ने बोला कि लोड पड़ रहा है। इसके कारण उन्होंने एक नया सिस्टम बना दिया जिसका नाम दिया गया एनपीएस या न्यू पेंशन स्कीम। अब इसमें था क्या, इसमें 2004 के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती हुए थे छोड़ के देश की सेना को और उन नेताओं को, जो पॉलिटिक्स में जो भी नेता हैं उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं किया गया, और देश की जो सेना है उसको भी पुरानी पेंशन स्कीम ही मिलती है। बाकी जितने भी कर्मचारी हैं स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट की पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो भी कर्मचारी हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। अब न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है कि पहले कर्मचारी का 10% हिस्सा उसकी टोटल जो बेसिक सैलरी प्लस डीए का जितनी भी उसकी सैलरी होती है उसका 10% हिस्सा न्यू पेंशन स्कीम में जमा होता है। और पहले सरकार क्या करती थी, जब ये स्टार्ट किया था तो उस हिस्से का जो जितना कर्मचारी का जमा होता था उतना ही हिस्सा सरकार जमा करती थी। बाद में क्या किया गया, सरकार अभी उससे थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है, यानी 10% करता है तो सैलरी का लगभग 14% अभी बढ़ा के कर दिया गया उन्होंने, क्योंकि अभी कोशिश की गई बार बार उसमें एनपीएस में संशोधन को लेके बात चली, या लोग जब न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके और पुरानी पेंशन स्कीम दोबारा से लागू करने की जब मांग करते जा रहे हैं तो उसको देखते हुए बार बार कमेटियों का गठन किया जा रहा है, और लुभाने के लिए, कर्मचारियों को लुभाने के लिए नए नए स्कीम की जा रही है ताकि वो जो है पुरानी पेंशन स्कीम को छोड़ के इसी में संशोधन कर दिया जाए। तो सरकार ने उसका जो अपना कंट्रीब्यूशन था, यानी जितना कर्मचारी का कटता था उतना सरकार जमा करती थी उसके बराबर, उस राशि को बढ़ा के 10% कर्मचारी का कटता है, 14% जो है सरकार अपनी तरफ से जमा करती है इसमें। अब होता क्या है कि ये जो पैसा जमा होता है न्यू पेंशन स्कीम में, ये पैसा जमा होगा, उसके बाद में जाके जब कर्मचारी रिटायरमेंट होता है तो इसी पैसे से उसकी पेंशन बना दी जाती है। अब इसमें भी अलग अलग कंडीशन उन्होंने लागू कर दी है कि जब वो रिटायरमेंट होगा तो उस वक्त उसे पूरा पैसा नहीं दिया जाएगा। मान लो एक कर्मचारी अपने भर्ती होने के बाद से 20 साल के अंदर ही अपना रिटायरमेंट लेता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको कम अमाउंट दिया जाता है, यानी लगभग जो है उसको 40% जो है वो उसका टोटल अमाउंट का 40% हिस्सा दिया जाएगा, बाकी 60% जो हिस्सा है वो रख लिया जाएगा अपने पास, और उसकी बाद भी उस 60% से पेंशन दी जाएगी। अगर कर्मचारी 20 की बजाय यानी पूरी सर्विस करता है, यानी 60 साल में अगर वो रिटायरमेंट लेता है तो 60 साल में क्या होगा, 60 साल के अंदर क्या होता है कि उस कर्मचारी को 60% हिस्सा दे दिया जाएगा उसके टोटल जमा जितनी भी राशि जमा होगी उस टाइम में, और जो बाकी का 40% हिस्सा फिर भी अपने पास रख लिया जाएगा। उस हिस्से से क्या करेंगे, फिर वो उसकी पेंशन बनाते रहेंगे। जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में ऐसा कुछ भी नहीं था, सारा का सारा हिस्सा था वो सरकार का होता था, और सरकार पूरा पैसा जितना भी, जब कर्मचारी रिटायरमेंट लेता था तो रिटायरमेंट के बाद 50% उसकी पेंशन बनती थी। जितनी भी उसकी बेसिक पेंशन बेसिक पे होती थी लास्ट रिटायरमेंट के समय में, उसका 50% उस कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत में पेंशन दी जाती थी। जबकि ऐसा नई पेंशन स्कीम में कुछ भी नहीं है। साथ साथ क्या होता था, पुरानी जो पेंशन स्कीम थी उसमें जब कर्मचारी रिटायरमेंट ले लेता था, रिटायरमेंट के बाद में उसका डीए जो होता था, महंगाई भत्ता होता है, कुछ मेडिकल का जो अलाउंस वगैरह होता है वो लगता था, जिसके कारण क्या होता है उसकी जो पेंशन है वो बीच बीच में हर 6 महीने में बढ़ोतरी होती रहती थी, जिससे महंगाई जो बढ़ती थी उसके कारण भी उस पर थोड़ा बहुत जो महंगाई की मार जो है ज़्यादा नहीं पड़ती थी कर्मचारी पे, और यानी उससे उभरने में मदद मिलती थी, थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होती थी टाइम के साथ साथ में। जबकि नई पेंशन स्कीम में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कर्मचारियों में इसको लेके जागरूकता अब ज़्यादा क्यों बढ़ी, क्योंकि पहले कोई इतना गौर नहीं किया गया था। जब ये लागू की गई थी 2004 में, तो लागू करने के टाइम में सरकार ने बताया था कि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं और ये ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा अच्छी पेंशन स्कीम है करके, और सभी कर्मचारियों पे लागू कर दिया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे जब लोगों को पता चल रहा है और इसके जब नुकसान के बारे में पता चल रहा है, जब लोग अभी रिटायरमेंट का टाइम नज़दीक आ रहा है, जैसे जो 2004 के बाद में जिन पे ये पेंशन स्कीम लागू की गई थी, और अब जब लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं लगभग 20 साल के करीब उनको टाइम होने को आ रहा है, कुछ लोग 20 से पहले जो चले जा रहे हैं रिटायरमेंट, और पता चल रहा है उन्हें कि उनकी पर मंथ की जो पेंशन है वो लगभग 1700-2000 रुपये इतनी पेंशन बनाई जा रही है।
तो इतनी पेंशन आज के टाइम में सोच सकते हो, जब आज के टाइम में हम हमारी सैलरी का, जब आज आदमी की आज जितनी सैलरी हो चुकी है, यानी लगभग आप अगर अपनी सैलरी को जजमेंट करेंगे तो आप 65 से 70 हज़ार रुपये जब आज के टाइम में आप टोटल सैलरी ले रहे हो, और उस टाइम में अगर आपको पेंशन जाना पड़े और पता चले कि आप 2,000 रुपये सिर्फ आपकी पेंशन हो रही है, तो क्या आप अपने घर के खर्चे चला सकते हैं उसमें 2,000 रुपये में? उससे ज़्यादा तो कुछ स्टेट की जो सरकारें हैं वर्ग लोगों को जो पेंशन देती हैं, जैसे मान लो हरियाणा सरकार ही लगा लो, हरियाणा सरकार जो बुजुर्ग लोग हैं जो 55 से ऊपर क्रॉस हो जाते हैं, 55 या 60 साल में उनकी वृद्ध जो पेंशन बन जाती है, वो पेंशन जो है वो उनसे ज़्यादा दे देती है, 2500 या 3,000 रुपये के आसपास जो है उनकी पेंशन देती है। तो बड़ी ही शर्म की बात है कि ये न्यू पेंशन स्कीम के नाम पे हो क्या रहा है। सारा पैसा आपका शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जो भी हमारा पैसा कटता है उस पैसे को क्या किया जाएगा, कर्मचारी के पैसे को शेयर मार्केट में लगाते हो, फिर उसके हिसाब से रिटर्न मिलेगा। यानी आप रिटायरमेंट के टाइम में आपका जो रिटर्न है वो 10% बढ़ा, 7% बढ़ा, किसी कारण से अगर मान लो जैसे वर्ल्ड वार जैसी नौबतें अगर आ गई, या आर्थिक मंदी की चपेट में अगर दुनिया आ जाती है, या फिर अभी जैसे अलग अलग कंट्री में वार छिड़ता है, कोई और ऐसी इस तरह की प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, शेयर बाजार डाउन हो जाता है, या कई बार और भी कोई महामारी आ गई, कोई और आपदा आ गई, उस जैसी कंडीशनों के अंदर भी शेयर मार्केट डाउन हुआ था, काफ़ी डाउन हो गया था। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो आपकी टोटल जमा जो राशि है, जो वो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, आपका टोटल अमाउंट का परसेंटेज वो कम हो जाएगा, जिससे आपको जाने के टाइम में भी कम मिलेगा, और कोई गारंटी नहीं है कि कितना पैसा आपको, यानी फिक्स नहीं है आपको पेंशन के रूप में कितना रुपया दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा, फैमिली पेंशन नहीं है, किसी कारण से अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में फैमिली पेंशन नहीं है। आपका क्या करेंगे, वो जितना जमा पूंजी है, यानी जितनी जमा राशि आपकी उसमें कट कट के जमा हुई है, उसी से वो तब तक दे सकते हैं आपके फैमिली को पेंशन। जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में क्या होता था कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, कुछ भी होता है, तो फैमिली पेंशन का जो है प्रोविज़न था, आपकी फैमिली को पेंशन मिलती थी पुरानी पेंशन के तहत में। तो ये बहुत सारे एक कंपेयर अगर करके देखा जाए दोनों की तुलना में, तो इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है न्यू पेंशन स्कीम की, जिसके चलते हुए लोगों ने पूरे देश भर से, यानी इंडिया में जो है पूरे हर स्टेट से लोग गए थे। अभी पिछले अक्टूबर में भी 1 अक्टूबर को बड़ी रैली की गई थी रामलीला मैदान दिल्ली में, जिसमें लोगों ने एनपीएस को लेकर नाराज़गी जाहिर की थी और सरकार से अपील की थी कि पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू किया जाए। क्योंकि अगर उन्हें दिखता है कि 4-5 स्टेट हैं जहां कांग्रेस की सरकारें रही हैं, कांग्रेस इस मामले में शायद इसको एक मुद्दा अपना फायदेमंद के नज़रिए से भी देखती है, वो सोचती है कि शायद इसकी वजह से उनका वोट बैंक बढ़ सकता है, तो वो कोशिश भी कर रही है। 5 स्टेट जहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं, तो उन्होंने इसको लागू कर दिया है अपने उन स्टेटों के अंदर में, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। लेकिन जब वो पैसा मांगने की बात आई जब सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो सरकार उसमें आनाकानी कर रही है। वो बोला है भाई आपने लागू किया है तो आप ही जिम्मेवार है इस चीज़ के, वो पैसा जो है कर्मचारी को लौटाने के पक्ष में है, लेकिन उसमें भी कुछ अड़चनें नज़र आ रही हैं। जबकि बीजेपी सरकार अभी तक इसकी तरफ पुरानी पेंशन स्कीम को लेके और कोई सुधार करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यानी उसकी तरफ से अभी तक कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि वो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के मूड में है। बार बार वो संशोधन के नाम पर कमेटियाँ गठित कर दी जाती हैं, न्यू पेंशन स्कीम जो है उसी में बदलाव करने की कोशिश की जाती है। जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई मुद्दे उठते हैं, तो कमेटी बिठा दी जाती है और बोला जाता है कि इसमें संशोधन करेंगे। लेकिन कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की गई कि जब देश की पूरी जनता इसके खिलाफ है, जितने भी कर्मचारी हैं, वो कोई नहीं चाहता होगा कि वो न्यू पेंशन स्कीम, किसी से भी आप अगर उसके सलाह ले लीजिए, विचार करके देख लीजिए कि वो क्या खुश है नई पेंशन स्कीम लेके, वो कोई भी खुश नहीं है। हालांकि सभी कर्मचारी इसके अगेंस्ट में हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनकी बातों को इग्नोर करने के पक्ष में है, यानी वो चाह रही है कि आर्थिक लोड पड़ जाएगा, वो पड़ जाएगा। तो बात क्या अगर देखी जाए, तो देश पे आर्थिक लोड की बात की जाए, तो ये जो लोड है, तीनों सेनाओं की जो है पेंशन बंद नहीं की गई, यहाँ तक कि जो नेता जो ये संशोधन बना देते हैं, अपने जो नियम कायदे कानून वगैरह लागू कर देते हैं, उन्होंने अपने हित के लिए अपनी पेंशन पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रखी। तो बात यहाँ आती है कि जब इतनी फायदेमंद है, जब न्यू पेंशन स्कीम में इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, इतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो इन नेताओं ने अपने लिए सेम चीज़ को क्यों नहीं लागू किया गया? ये कर्मचारियों पे ज़बरदस्ती इन्होंने इस टाइप से क्यों लागू कर दिया गया? और जो देने की जो उनको दिया जा रहा है वो क्या जायज़ है? उन्हीं का पैसा काट काट के, उन कर्मचारियों का पैसा कितनी सालों तक इस्तेमाल होता है? मान लो 20 साल तक, या जब 60 साल की उम्र तक आदमी जब रिटायरमेंट होता है, तब तक उसके पैसे को सरकार इस्तेमाल करेगी
शेयर मार्केट में लगा के या जहाँ पे भी वो उसका इस्तेमाल कर रही है, पैसे से जो भी प्रॉफिट कमा रही है उस पैसे को लगा लगा के प्रॉफिट कमाएगी, लेकिन उसके बाद कर्मचारी को क्या दे रहे हैं? वो पूरा पैसा उस कंडीशन में भी उसे लौटाया नहीं जाता। यहाँ तक 100% पैसा उसको नहीं दिया जाएगा। जो भी जिसका उसका इंटरेस्ट बने, कुछ भी बने, कम से कम पेंशन उसके बाद तो बनाई जानी चाहिए और 100% उसको रिटर्न में देना चाहिए। लेकिन वहाँ पे भी क्या करें, उसके साथ एक किस्म से वही भेदभाव सी बातें हैं। फिर भी उसका पैसा रख लिया जाएगा, वही बचे हुए अमाउंट से 40% से फिर भी बोला जाएगा कि उसी से फिर पेंशन बनाई जाएगी। तो इन बहुत सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो एक नुकसान की नज़र से देखा जा रहा है। डीए की कोई गारंटी नहीं है, कोई बढ़ोतरी का चांस नहीं, उसके बाद जो पैसा आपका शेयर मार्केट से मिलेगा उसी से चलता रहेगा। तो जो भी कर्मचारी हैं, हालांकि उनकी नाराज़गी जो है वो सरकार को लेके या पुरानी पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम के जो भी डिफरेंस है उनको लेके जो है वो काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि अगर इतना अच्छा है तो ले लें। वो जो अपने नेता हैं वो अपने आप में न्यू पेंशन स्कीम को अपने ऊपर भी लागू करके देखें कि उन्हें कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है उन्हें। तो जो भी लोग हैं पुरानी पेंशन स्कीम को सपोर्ट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये सभी के आपके अपने फ्यूचर को लेके हैं। देखो, हर आदमी चाहता है कि उसके अपने फ्यूचर को लेके वो सिक्योर करे, उसका भविष्य सुरक्षित रहे, उसका परिवार सुरक्षित रहे। जब आपके नौकरी कर रहे हैं, इतनी सेवा आप देश के प्रति देते हैं, यहाँ तक कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो अर्धसैनिक बल हैं, उनकी भी पेंशन न्यू पेंशन स्कीम में लाई गई है। वो जवान पूरे देश की अपनी रक्षा करता है, जान दे देता है उसके लिए, सारी ज़िंदगी उसके लिए दे देता है। उसके बावजूद भी क्या मिलता है? यही 2-4 हज़ार 5-10 हज़ार पेंशन के लिए। अभी इसमें ऐसा प्रोविज़न नहीं है जीपीएफ के जैसे। जीपीएफ पहले लोग अपनी मर्जी से जमा करते थे, कितना जमा करना है उसको निकाल लेते थे पुरानी पेंशन स्कीम के तहत। अब एनपीएस में आपको दिखाई तो देगा कि आपके 20 साल के बाद 20-22 लाख रुपए जमा है, लेकिन लिमिटेड है बिल्कुल। अगर आपको कोई ज़्यादा मजबूरी पड़ गई या आपको कभी निकालने का अगर मिला तो आप क्या कर सकते हैं कि 3 बार पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन रखा गया है, उसमें भी कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं निकाल सकते। मुश्किल से आप पार्शियल विड्रॉल में आप लाख रुपए के हिसाब से भी आप 2-3 बार निकाल पाएंगे। 2 या 3 लाख रुपए पूरी आप उसके ड्यूरेशन के बीच में 3 बार लाइफ में निकाल सकते हैं। तो मुझे हालांकि पसंद नहीं है, मैं भी इसको सपोर्ट नहीं करता न्यू पेंशन स्कीम को, मैं भी इसके अगेंस्ट में हूँ। मैं चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन स्कीम पे सरकार को विचार करना चाहिए। बीजेपी जब इतने अच्छे काम कर रही है, देश के विकास के लिए काम कर रही है, तो उसको कर्मचारियों को इग्नोर करना नहीं चाहिए। जब उन्हें जो कर्मचारी जो पूरे देश को चलाते हैं, इतना जो है सिस्टम को चलाते हैं, सारे अपने कामकाज करते हैं पूरे देश के लिए, तो उसके मद्देनज़र उनको ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करना चाहिए और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना चाहिए। ये बार बार संशोधन के नाम पे जो न्यू पेंशन स्कीम में जो किया जा रहा है वो कहीं हद तक जो सही नहीं है और एक किस्म से बहुत बड़ा नुकसान ही जो झेलना पड़ रहा है उनको। चलो ठीक है, इतना कुछ था जो दोनों पेंशनों के डिफरेंस को लेकर हमने बात की। आपको कौन सी पेंशन पसंद है और आपकी क्या राय है इसके बारे में, तो अपने विचार शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए तो ज़रूर जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अपनी बातों को पहुँचाने के लिए। ठीक है, जय हिंद।